आईयूआई की प्रोसेस में हम महिला को दूसरे दिन से अंडा बनने की दवाई और इंजेक्शंस देते हैं, जिसे हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कहते हैं। इसकी जांच हम सोनोग्राफी द्वारा करते हैं। जब अंडे मैच्योर स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तब हम महिला को अंडा फूटने का इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद 36 घंटे के बाद हम पुरुष पार्टनर को बोलते हैं कि वह अपना सीमन सैंपल दे। उस सीमन सैंपल को वॉश करने के बाद एक सिरिंज में लेकर के महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। आईयूआई की टेक्निक में अंडा महिला के शरीर के अंदर फूटता है और स्पर्म्स को भी वॉश करने के बाद हम महिला के यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद इन दोनों का मिलन यानी कि फर्टिलाइजेशन, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। आईयूआई की सक्सेस रेट के लिए बहुत ज़रूरी है महिला के अच्छी मात्रा में अंडे होना, पुरुष के शुक्राणु नॉर्मल होना और फैलोपियन ट्यूब्स खुला होना। इससे आईयूआई की जो सफलता दर होती है वो 15 से 18% होती है, जिनमें नॉर्मल स्पर्म्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी के एग्स होते हैं और ट्यूब्स खुली होती हैं। आइए अब हम बात करेंगे कि आईवीएफ टेक्निक क्या होती है। आईवीएफ को हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। इस तकनीक में महिला को दूसरे दिन से अंडा बनने के इंजेक्शंस, जो कि हाई डोज में होते हैं, उन्हें देना शुरू करते हैं और इसकी जांच हम फिर अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा करते हैं। इस टेक्निक में हम चाहते हैं कि महिला के हम 10 से 12 अंडों को मैच्योर करें। जब यह अंडे मैच्योरिटी की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम महिला को अंडा फूटने का इंजेक्शन लगाते हैं। उसके 36 घंटे के बाद महिला को ऑपरेशन थिएटर में लेकर के बेहोशी की हालत में हम अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा एक निडल डाल करके इन अंडों को शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद पुरुष पार्टनर के सीमन सैंपल को वॉश करके उनमें से शुक्राणु लेकर के हम महिला के अंडों के साथ रख देते हैं। उसके 3 दिन के बाद हमको जो भ्रूण प्राप्त होते हैं, उनको हम महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक में महिला के अंडे और पुरुष के स्पर्म्स को साथ में रखा जाता है शरीर के बाहर एक पेट्री डिश में, और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नेचुरल तरीके से होता है। इससे जो हमें भ्रूण प्राप्त होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आईवीएफ की सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी है कि अंडों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो पुरुष के शुक्राणु हैं वो हेल्दी होने चाहिए, उनकी जो नंबर है वो नॉर्मल होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर, मोटिलिटी यानी कि गतिशीलता और बनावट जो होती है वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। आईवीएफ की सफलता जो होती है वो 60 से 70% केसेस में अच्छी होती है। कई केसेस में पाया जाता है कि पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं उनकी मात्रा कम होती है या उनकी बनावट या गतिशीलता में किसी प्रकार की कमी होती है। ऐसे में हमें आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे केसेस में हम इक्सी यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक में हम महिला के शरीर से निकाले हुए अंडों को और पुरुष से प्राप्त स्पर्म्स को एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देते हैं, जिससे कि वह हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के द्वारा अच्छे शुक्राणुओं का सिलेक्शन करते हैं और उनको इंजेक्शन के द्वारा अंडों में डाल देते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके। उसके बाद जो भ्रूण बनते हैं उन्हें 3 दिन तक लैब में रखा जाता है और महिला के शरीर में ट्रांसफर किया जाता है। इसीलिए इक्सी द्वारा ऐसे कपल्स जिनमें मुख्य कारण मेल इनफर्टिलिटी है, जैसे कि स्पर्म यानी शुक्राणु कम है या उनकी गतिशीलता या बनावट में किसी प्रकार की कमी है, ऐसे कपल्स भी प्रेगनेंसी का लाभ ले सकते हैं।